प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बुद्ध धर्म में प्रवेश किस प्रकार होता है उसके बारे में बताएंगे। बुद्ध धर्म में प्रवेश सभी के लिए खुला होता था, कोई बंधन नहीं होता। किसी तरह का लिंग भेद या हैसियत या जातिवाद, सामाजिक हैसियत, इन सब का कोई स्थान नहीं। सब संघ में समान थे और सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से निश्चित होता था। और संघ में आने के बाद जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती, इसी प्रकार कोई संघ में प्रवेश करके उसका अस्तित्व नहीं रहता है। उसी के साथ भिक्षु संघ में जो प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह उसमें मिल जाता है। उसकी कोई पृथक जाति नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। और संघ में प्रवेश पाने वाले दो तरह का वर्ग होता है, एक श्रामणेर होता है, एक भिक्षु होता है। 20 वर्ष से कम आयु वाले कोई व्यक्ति को श्रामणेर बन सकता है। त्रिशरण और 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता है। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण आपको मात्र लेनी पड़ती है, जिससे मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहूँगा, चोरी से व्रत रहूँगा, ब्रह्मचर्य से अब्रह्मचर्य से व्रत रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नशे के पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, मैं विकार भोजन नहीं करूँगा, नाच गाने और गंदी अश्लील बातों से दूर रहूँगा, मैं अपने आप को सजाने और अलंकृत करने से व्रत रहूँगा, कोई क्रीम पाउडर नहीं जैसे लगाना है, मैं ऊंची सैया पर नहीं सोऊंगा, ऐसा आराम से दूर रहूँगा, जात रूप सोना चांदी ग्रहण नहीं करूँगा। ये 10 शील हैं। और श्रामणेर जब चाहे संघ को छोड़ के गृहस्थ भी दोबारा वापस बन सकता है। श्रामणेर भिक्षु से जुड़ा रहता है और अधिकतर उसके समय एक भिक्षु की सेवा में व्यतीत होता है। 2 अवस्थाओं में से गुजरने पर आदमी भिक्षु पद पर पहुँचता है। पहली अवस्था कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने के लिए कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है। उसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से कम 10 वर्ष जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय बन सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, प्रवर्जक कहलाता है। उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण का समाप्त होने पर उसकी उपाध्याय ही अपने प्रवर्जक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक उपसंपन्न करने के लिए बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। पहले इस विषय पे अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। उसके लिए उसे निश्चित प्रश्न उसकी प्रार्थी का उत्तर देना पड़ता है। संघ द्वारा अनुमति देने पर उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है और इस प्रकार का संघ में प्रवेश होता है। भिक्षुनियों के लिए भी कुछ नियम और हैं, बाकी सब वही बातें हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।